इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसाई लाइसेंस के बारे में। फसाई लाइसेंस कौन ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और फीस कितनी लगने वाली है, और जो तत्काल लाइसेंस है वो कौन अप्लाई कर सकता है, इसके साथ में क्या कोई एडिशनल फीस भी लगेगी, इसके साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट सारे स्टेट में लगते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सारी चीज़ों के लिए। और आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपके लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा फूड लाइसेंस के अंडर, किस कैटेगरी में आपको अपना फूड लाइसेंस बनवाने की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कितना फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर आपको तत्काल लाइसेंस लेना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसके साथ ही हर स्टेट के लिए क्या तत्काल लाइसेंस एप्लीकेबल है, क्या हर स्टेट में आप अपना तत्काल लाइसेंस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो की हेल्प से। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है fosco.fasai.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारी आपको मार्केट में दिख जाएंगी फेक वेबसाइट, बट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट fosco.fasai.gov.in है। इस पर आपको चले जाना है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के फूड लाइसेंस होते हैं। तो मेनली इंडिया में 3 टाइप के फूड लाइसेंस होते हैं। नंबर 1 बेसिक लाइसेंस, नंबर 2 स्टेट लाइसेंस, नंबर 3 सेंट्रल लाइसेंस। अब इसको कौन ले सकता है, क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फसाई के 3 टाइप होते हैं, बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। आप अपने बिजनेस के लिए कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, तो इसकी लिमिट है एनुअल टर्नओवर अगर आपका अप टू 1.5 CR, पहले ये 12 lakhs तक था जिसको अभी गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है और इसमें 1.5 CR कर दिया है, काफ़ी बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं इसको कौन ले सकता है। अगर आप एक बिजनेस, स्मॉल बिजनेस शॉप है आपका, या फिर स्ट्रीट वेंडर हैं, या फिर होम बेकरी चला रहे हैं, या फिर होम शेफ है, या फिर आप जेप्टो, स्विगी इन पे अपना फूड सेल करते हैं, उस केस में इसके साथ ही जो रिटेलर शॉप होती हैं और स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं, इसके साथ ही पेंट्री फूड बिजनेस होते हैं, उनके लिए जो बेसिक फूड लाइसेंस होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं स्टेट लाइसेंस कौन ले सकता है। एनुअल टर्नओवर मोर देन 1.5 CR टू 50 करोड़ अगर आपका बेसिक टर्नओवर है तब आप एलिजिबल है स्टेट लाइसेंस के लिए। एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपकी मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर आप कैंटीन वगैरह चलाते हैं, तो उस केस में आप स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल लाइसेंस के लिए। सेंट्रल लाइसेंस कौन अप्लाई कर सकता है, जिसका भी टर्नओवर मोर देन 50 CR होगा वो सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्क कर रहा होगा, उसके इसमें भी उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। लार्ज स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्टर होते हैं, इसके साथ ही लार्ज वेयर हाउस हो गया, या फिर एयरपोर्ट या सी पोर्ट या फिर जो रेलवे स्टेशन होते हैं, उन पे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके साथ ही मल्टी स्टेट में अपना फूड सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई चेन है, तो उस केस में आपको सेंट्रल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और इसके साथ में अगर आप स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस या बेसिक लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें फीस क्या क्या लगने वाली है। तो यहाँ पे कुछ जनरल डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं क्या सारे स्टेट में ये सेम डॉक्यूमेंट रहते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट किसी और स्टेट में देने पड़ते हैं, तो हाँ बिल्कुल स्टेट वाइज यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया, इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और कर्नाटका। तो ये कुछ स्टेट हैं जिसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 टैब देखने को मिलेंगे। अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर, अगर आपने पहले से अपना लाइसेंस बनवा रखा है तो रिन्यूअल के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है अपने लाइसेंस में, कोई कैटेगरी ऐड करवानी है या फिर कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो इस केस में आप मॉडिफिकेशन फॉर लाइसेंस पे क्लिक करके आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फीस आपको कितना पे करना पड़ता है। स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस या बेसिक लाइसेंस, तीनों की अलग अलग फीस रहती है। बेसिक लाइसेंस की फीस रहती है 100 रुपीज़ पर ईयर से। अगर आप स्टेट लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको फीस पे करनी पड़ेगी 3000 to 5000 स्टेट लाइसेंस के लिए। अगर आप सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको 7500 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी।
तो ये तो थी फीस। अब डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब अपनी कैटेगरी जाके चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपको अपना बिजनेस, आपको अपना फूड लाइसेंस स्टार्ट करना है, आपका बिजनेस क्या है। और अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प से कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर तिजारत की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइड करेगी। चलिए अब बात करते हैं कि तत्काल लाइसेंस कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ आपको तत्काल लाइसेंस मिलेगा। तो ये कुछ कैटेगरी है, इसमें 11 कैटेगरी को फाइनलाइज किया है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलर, हॉकर हो गए या फिर जो पेंट्री टी शॉप वाले हो गए, फूड वेंडर हो गए, इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर, मतलब बहुत ही कम लिमिट, बहुत ही कैटेगरी जो है वो कम कर दी है तत्काल लाइसेंस के लिए। कुछ स्टेट हैं जिसमें आप तत्काल लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊंगी। एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं इसको। जब भी आप तत्काल लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दिखेंगी: ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड या रिटेल लाइसेंस, फूड सर्विस और सेंट्रल एजेंसी। अगर आप कोई सेंट्रल एजेंसी है तो इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही फूड सर्विसेज में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई हैं, बस 2 ही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ट्रेड में बेसिक जो हमारी रहती हैं वही हैं, बट फिर भी लिमिट कम कर दी गई है। इसके साथ ही टर्नओवर सिलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें आप अगर कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तब उस केस में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तत्काल लाइसेंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और भी स्टेट है जिसमें आप तत्काल लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये कुछ स्टेट है जिसमें आप तत्काल लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना लाइसेंस बनवाना है तो आपको नॉर्मल जो बेसिक प्रोसेस होता था उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपना तत्काल में लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो वो बस 1 ईयर के लिए ही होता है, उसके बाद आपको हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। बट अगर आप नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें आप 5 to 10 ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले बस इसमें लिमिट थी कि आप 10 ईयर के लिए फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, जैसे टर्नओवर चेंज कर दिया है, टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी है। इसके साथ ही वैलिडिटी की भी लिमिट बढ़ा दी है, मतलब जो टाइम पीरियड होता था बस 5 ईयर के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया है। तो ये प्लस पॉइंट है, आपको हर साल उसको रिन्यू नहीं कराना है। एक बार इसको रिन्यू करा लिया उसके बाद 10 साल के लिए आप फ्री हैं एकदम। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी देखने को मिलेंगी: तत्काल रजिस्ट्रेशन, जनरल, रेलवे स्टेशन और शी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। अगर आप अपना कोई स्टॉल या कोई आप कैफे, रेस्टोरेंट, इस टाइप से कुछ सी पोर्ट या फिर समुद्र के साइड में या फिर एयरपोर्ट के साइड में, एयरपोर्ट के अंडर लगाने के ट्राई कर रहे हैं, उस केस में आपको सी पोर्ट का लाइसेंस या फिर एयरपोर्ट का लाइसेंस लेना होगा। और अगर आप रेलवे स्टेशन के अंदर अपना टी स्टॉल या फिर कोई आप वेंडर या फिर कहे कि आप अपना एक छोटा सा कैफ़े, रेस्टोरेंट जो आप नॉर्मली देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे होते हैं, उसको अप्लाई करने उसको आपको लगाना है, तो उस केस में आपको रेलवे स्टेशन के लिए लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और जो जनरल होता है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है, जिसको भी अपना शॉप ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है या कुछ भी वो अपना बना रहा है। तो इसमें होता क्या है, आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ स्टेट सिलेक्ट करनी है। इसमें आपकी सारी स्टेट आपको मिल जाएंगी, जो भी स्टेट से आप अप्लाई करना है, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर किसी को प्रॉपर प्रोफेशनल की हेल्प से अपना फूड लाइसेंस, जीएसटी, एमएसएमई, आईटीआर या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन या फिर अपनी कोई बिजनेस के लिए वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पेज या फिर अमेजॉन, मीशो पे अकाउंट बनवाना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।